आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह के धुतकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल कुद्दूस। हमारा आज का इस्मुल हुस्ना है अल कुद्दूस। कुद्दूस अल्लाह ताला का सिफाती नाम है जिसका मादा कुद्स है। कुद्स से मुक़द्दस, तक़द्दुस, कुद्सी जैसे अल्फाज निकलते हैं। कुद्स 3 हरूफ क़ाफ दाल सीन से बना है। अरबी में सब नहीं मगर अमूमन अल्फाज 3 हरूफ से बनते हैं। इसको मादा कहते हैं। इन्हीं हरूफ में कुछ साबके लाहके जमा कर देने से लफ्ज का मतलब बदलता जाता है। जैसे एक मादा है कत्ल, किसी को मारना, इसी से कातिल बनता है और मकतूल भी। दोनों कत्ल से निकले हैं लेकिन मतलब फर्क है क्योंकि उनके वजन फर्क हैं। कातिल का वजन है फाइल, काम करने वाला, और मकतूल का वजन है मफूल, जिस पे काम किया जाए। ऐसे ही क़िताल यानी बहुत कत्लेआम करना, जैसे जंग में किया जाए, इसका वजन मुख्तलिफ है। इसी तरफ कुद्स के मादे से बहुत से अल्फाज बनते हैं जैसे मुक़द्दस, मुफ़ल, और तक़द्दुस, तफ़ल। कुद्दूस भी इसी मादे से निकला है। अगर आपको मादे वाली बात समझ में नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। इल्म का हक है कि उसे अदब से पढ़ लिया जाए। ये अदब जिससे आप ना समझ में आने वाली बात भी पढ़ लेंगे ना, ये अदब आप पे समझ के दरवाजे खोलेगा। सो ऐसी तकनीकी बातें बस पढ़ लिया करें, ये दिल में जज्ब खुद ब खुद हो जाएंगी। कुद्स, क़ाफ दाल सीन का मतलब है जमीन से दूर तक चले जाना। ये इसका लुग़वी मानी है। इसका इस्तिलाही मानी है पाक होना, साफ होना, बाबरकत होना, किसी का बहुत अदब करना। किसी के मुक़द्दस होने का मतलब है उसका ताल्लुक खुदा ताला से है, यानी वो बहुत पाक, बहुत बाबरकत है। अंग्रेजी में इसे होली कहते हैं। कुद्दूस फ़ऊल के वजन पे है। फ़ऊल के वजन वाले अल्फाज में किसी काम के बहुत बहुत करने का जिक्र होता है, जैसे शुक्र से शकूर, बहुत बहुत शुक्र करने वाला। गुफ्र से गफूर, बहुत बहुत माफ करने वाला। सब्र से सबूर, समझ में आया? शाकिर, गाफिर, साबिर होते हैं नॉर्मल लेवल पे, शुक्र, माफ और सब्र करने वाले। लेकिन जब ये लफ्ज फ़ऊल के वजन पे जाके शकूर, गफूर और सबूर बने तो उनका मानी बना बहुत बहुत ज्यादा इन कामों को करने वाले। ठीक? कुद्दूस वो है जो बहुत बहुत पाक हो, जो बहुत बहुत अदब व एहतराम के लायक हो, वो जो इतना पाक हो कि उसके मुकाबले में कोई ना हो। और यही वो मतलब है जिस पे आज आपने गौर करना है। जिस रब को मैं और आप सिर्फ एक जज समझते हैं, जो हमारी जरा सी बात पे हमें जज करके हमारे नंबर काटने को तैयार रहता है, वो रब दरअसल ऐसा है ही नहीं। हमने कभी बैठ के उस रब के नामों पे गौर ही नहीं किया, वरना हम बहुत पहले जान जाते कि हमारा रब बहुत पाक, बहुत बरतर है। वो पाक है इन तमाम इंसानी खवास से। हम इंसान हैं और हमसे रोज गलतियां होती हैं। ये किसी को कोई गलत काम करते देख के उससे नफरत करना, उससे खफा हो जाना और उससे अपने फेवर्स रोक देना, ये इंसानी खवास है। हम किसी की कोई बुरी आदत देखें या अगर किसी की कोई सोशल मीडिया पोस्ट ही पढ़ ले जिसमें उसने हमारी मर्जी के खिलाफ बात की हो, तो हम फौरन उसे अपनी फेवरेट की लिस्ट से आउट कर देते हैं और उसको फेवर देना छोड़ देते हैं। हमारा दिल उसकी तरफ से बुरा हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे नहीं करता। वो ऐसी इंसानी बातों से बहुत ऊपर है। वो आपकी जरा सी हुक्म अदूली पे आपको आउट नहीं कर देता। जब तक आपका सांस जारी है वो हर रोज आपको मौका देता है वापस आने का, पलट के उसकी चौखट पे आ जाने का। क्योंकि आखिर में थक के हम सबने अपने उसी रब के पास ही आना होता है। दुनिया जब हमें थका देती है तो हम उसी रब के पास वापस आते हैं, लेकिन हम में से कुछ रुक जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह ताला तो बस हमें शदीद नापसंद करता होगा। लेकिन ये तो इंसानी आदत है। हमारा रब इन चीजों से पाक है। वो परफेक्ट है, हर किस्म के ऐब से पाक। वो वादे पूरे करता है। ये अपनी बात से फिर जाना इंसानी खासियत है। ये गलत और टेढ़ी मेढ़ी बात करना, ये उसका शेवा नहीं है। वो एक बात करता है और साफ बात करता है। जब वो कहता है कि वो हर किसी का हर गुनाह माफ कर सकता है, इंसान के सिर्फ तौबा करने की देर है, तो बस।
उसकी बात में शक क्यों करते हैं हम? जब वो कहता है कि उसकी रहमत उसके गुस्से से कहीं बड़ी है तो बस हम यकीन क्यों नहीं करते? आप जो ये पढ़ रहे हैं, अगर आपको अल्लाह ने ये पढ़ने की तौफीक दी है तो इसलिए कि आपके दिल तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आपका रब आपसे नाराज नहीं है, ना ही उसने आपको छोड़ रखा है। वो इंसानों के जैसा नहीं है, वो रब है, आपका खालिक और आपका मालिक। वो आपको बना के भूल नहीं गया, बल्कि आप आज भी उसकी नजर में हैं। आपने दिल से इस बात को निकाल देना है कि आपके गुनाह आपके और उसके दरमियान आ गए हैं और अब ये दीवार कभी नहीं गिरेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दीवार जितनी ऊंची हो जाए, उसको आपका एक दफा सर झुका के चले आना ही गिरा देगा। आप ना आए तब भी अल्लाह ताला ने तो सारे दरवाजे खुले रखे हैं। उसने तो आपका रिस्क नहीं रोका, ना सांस बंद की है। उसने आपके सारे रास्ते खुले रखे हैं और वापसी के सारे रास्ते आपके रब की तरफ ही जाते हैं।